10 दिसंबर 2022 को बुध धनु राशि में जा रहे हैं। इस बुध के राशि परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और क्या उपाय करें कि यह राशि परिवर्तन हमें शुभ रहे। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 10 दिसंबर 2022 को बुध धनु राशि में जा रहे हैं, जो बृहस्पति की राशि है। इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इस बार बुध का राशि परिवर्तन हर राशि परिवर्तन की तरह सामान्य नहीं होने वाला है। यानी बुध वैसे तो हर कुछ दिनों में अपनी राशि बदल देते हैं, लेकिन इस बार के बुध का राशि परिवर्तन का प्रभाव सामान्य से अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि बुध इस बार 2-3 बड़े महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। 2 बड़े अच्छे योग हैं, बुधादित्य योग और मालिका योग, और एक बुरा योग है पाप कर्तरी योग। तो क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी स्वयं बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ भी आने वाले हैं, उन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों का भी जन्म का नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा है, उन पर भी इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि में यही 3 नक्षत्र आते हैं। तो आपके जन्म के समय अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो तो आप पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, या किसी भी ग्रह की दशा चल रही है जो इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक में बैठा हो, अगर उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है तब भी आप पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो लोग भी 5 नंबर वाले हैं, यानी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, वह भी विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, यह देखेंगे। ज़्यादातर तो अच्छा ही यह गोचर रहने वाला है, लेकिन किन बातों का विशेष सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, उस पर चर्चा करते हैं, उपायों पर भी। अब 12 राशियों का राशिफल जानने से पहले यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि बुध इस राशि में क्या करते हैं, अच्छा व बुरा, और अभी जब इस राशि में जा रहे हैं तो बाकी ग्रहों से उनका क्या संयोग बन रहा है। इससे आपको अपना राशिफल और उपाय अच्छे से समझने और करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप यह नहीं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपना स्वयं का ही राशिफल सुन लीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर आप यह सुन लेंगे कि बुध इस राशि में क्या करते हैं, तो आपको अपना गोचर बड़े अच्छे तरीके से समझने और उपाय करने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो देखते हैं कि बुध इस राशि में क्या अच्छा करते हैं। देखिए, बुध धनु राशि में है। अब बुध मतलब बुद्धि, और धनु के मालिक गुरु यानी ज्ञान। तो बुद्धि और ज्ञान का संगम हो जाता है जब बुध धनु राशि में आ जाते हैं। बुध जिस राशि में बैठे धनु में, उसके स्वामी गुरु भी अभी कुंभ राशि में चले गए हैं, तो इसे डिस्पोजिटर कहते हैं। यानी बुध जिस राशि में बैठे हैं उसके डिस्पोजिटर यानी जुपिटर, वह खुद क्या अच्छी हालत में है? तो हाँ, वह अच्छी स्थिति में है और बुध से तीसरे बैठे हुए हैं। तो इसलिए बुध को अभी बल मिल रहा है। बुधादित्य योग भी बनाएंगे, क्योंकि सूर्य भी जब यहाँ धनु राशि में बुध के साथ आ जाएंगे, वैसे कुछ 10-12 दिन के लिए ही रहेंगे, लेकिन उस समय सूर्य को और बल मिलेगा बुध और सूर्य के साथ होने से बुधादित्य योग का सभी लोगों को। कुछ लोगों को जिनके लिए बुध ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं या भाग्य या कर्म के मालिक बनते हैं, उनको इसका विशेष फायदा मिलेगा। बाकी लोगों को कुछ कम रहेगा, लेकिन फ़ायदा तो सबको ही मिलेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं बुध, ग्रह मालिका योग। यह क्या होता है? देखिए, अभी 8वीं राशि में यानी वृश्चिक में मंगल और केतु बैठे हुए हैं। 9वीं राशि में सूर्य और बुध बैठ जाएंगे यानी धनु राशि में। 10वीं यानी मकर राशि में शुक्र और शनि बैठे हैं, और 11वें यानी कुंभ राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इसे मालिका योग कहते हैं, यानी 8, 9, 10, 11 इन 4 भावों में लगातार ग्रह बैठे हुए हैं। इसे माला योग कहते हैं या मालिका योग। जैसे माला में फूल एक दूसरे से गुंधे होते हैं,
तो माला मजबूत होती है और अच्छी सुंदर दिखाई देती है। इसी तरह महर्षि पराशर कहते हैं जब ग्रह मालिका योग में आ जाते हैं तो उनमें विशेष शक्ति बढ़ जाती है। ऑल प्लैनेट्स स्टार्ट फीडिंग ईच अदर, सभी एक दूसरे को मदद और मजबूती देना शुरू कर देते हैं। तो यह एक यूनिक योग बन रहा है लगभग सभी राशि वाले लोगों के लिए। तो यहाँ यह एक अच्छा योग कहा जा सकता है। बुध इस राशि में जब होते हैं तो व्यक्ति को वेदांत की तरफ ले जाते हैं। यानी बुध क्या है, म्यूटेबल प्लैनेट है, स्वभाव बदलते रहते हैं, जैसी राशि में होते हैं वैसा गुण धर्म ले लेते हैं, इसीलिए बुध को बच्चा कहा गया। जैसी संगत में होगा वैसा बन जाएगा। गुरु की इस ज्ञान की राशि में बुध ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इच्छुक हो जाते हैं। तो ऐसी इच्छा बुध में आ जाती है तो वेदांत के अध्ययन के लिए, फिलॉसफी के लिए यह राशि बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो जो लोग भी लॉ, फिलॉसफी या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के लाइफ कोचेज़ हैं, गाइड्स हैं, योगा टीचर्स हैं, उन सब के लिए यह बड़ा अच्छा योग माना जाता है। मेरा स्वयं का जन्म का बुध धनु राशि में है। मैं बचपन से ही वेदांत का विद्यार्थी रहा हूँ, इसका मैं हमेशा अध्ययन करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बुध धनु राशि में वेदांत के लिए विशेष प्रीति देते हैं। धर्म कार्यों में या धर्म की पुस्तकों में विशेष रुझान रहता है धर्म की तरफ, और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास हमेशा व्यक्ति करता रहता है। यह एक अच्छा योग कहा जा सकता है। यहाँ गुरु का बल मिला हुआ है बुध को, यानी गुरु की राशि में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको गुरु बल मिला हुआ कहते हैं, सिर्फ राहु को छोड़कर, क्योंकि राहु स्वच्छंदता का ग्रह है और गुरु अनुशासन है, इसीलिए राहु यहाँ नीच हो जाते हैं धनु राशि में। इसके अलावा बाकी सभी ग्रह यहाँ अच्छा ही परिणाम देते हैं। धनु में 2 नक्षत्र होते हैं, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। एक तो मूल है, आषाढ़ मतलब होता है इनविंसिबल, जो कभी हारे ही नहीं। तो यहाँ इसीलिए एकमात्र ऐसी राशि है धनु राशि जिसका सिंबल क्या है, घोड़े पर सवार एक तीरंदाज जो हमेशा युद्ध में प्रवीण है। तो यह लड़ाई झगड़े की राशि है, लेकिन यह लड़ाई झगड़ा तीर धनुष वाला यानी फिजिकल नहीं है। जब बुध यहाँ पे आएंगे तो आदमी बुद्धि से लड़ेगा, यानी उसकी बुद्धि में एग्रेसिवनेस आ जाएगी। यहाँ बुद्धि का बड़ा अच्छा प्रयोग दिखाता है, तो अजेय लोग हो जाते हैं ऐसे, यानी ऐसे लोगों का लॉजिक इनफैलिएबल हो जाता है, बड़े अच्छे तर्कशील हो जाते हैं। तो ऐसे हर काम जिसमें तर्क की बहुत ज़रूरत पड़े उनमें आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ बुध बुद्धि से लड़ेगा, इस वॉरियर साइन में, हाथों से नहीं लड़ेगा। तो यह यहाँ के बड़े अच्छे प्रभाव कहे जा सकते हैं इस राशि में। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अब देखते हैं कि क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। देखिए, बुध गुरु की दूसरी राशि यानी मीन में ही नीच होते हैं, तो गुरु से बुध का कोई सहज मित्रता वाला रिलेशनशिप नहीं है। यह एक म्यूचुअल अरेंजमेंट है, यानी वर्किंग अरेंजमेंट है कि बुध गुरु की राशियों में बुरा परिणाम नहीं देंगे और गुरु बुध की राशियों में बुरा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही इंटेलेक्चुअल प्लैनेट हैं। तो जब 2 शुभ ग्रह एक दूसरे की राशि में जाते हैं, चाहे वह उनको पसंद नहीं भी करें तब भी वह लड़ते नहीं हैं, उसे हार्म नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ बुध में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, एग्रेसिवनेस आ जाएगी। यहाँ अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार हो जाएगा, ज्ञान का घमंड हो जाता है यहाँ ऐसे लोगों को। तो चूँकि एक नक्षत्र यहाँ केतु का आता है, तो बुध जब यहाँ से गुजरते हैं तो एक तरह का बुध केतु यानी जड़ योग बनाते हैं। तो सावधान रहिएगा, बुद्धि बहुत बार आपको ऐसे कामों की तरफ ले जाएगी जहां आप जिद से गलत निर्णय लेंगे। कब होगा ऐसा? 19 दिन का गोचर है, पहले 6 से 7 दिन ऐसा होगा, यानी 10 तारीख से 17 तारीख तक आपको इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना पड़ेगा। उसके बाद का गोचर आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ देखिए कि आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखना चाहिए। गुरु यहाँ फ्लेक्सिबल नहीं बनने देते हैं बुध को, यहाँ यह एक समस्या आ सकती है। दूसरी, पाप कर्तरी योग में है बुध, यानी बुध के एक साइड में वृश्चिक राशि में मंगल है और दूसरे साइड में यानी मकर राशि में शनि है। तो 2 पाप ग्रहों के बीच में बुध बैठे हुए हैं, यह अच्छी बात नहीं है। बुध को एक तरह से डिस्कम्फर्ट फील होगा। कर्तरी इसीलिए बोलते हैं कि कर्तरी कैंची को बोलते हैं। कैंची के 2 हिस्सों के बीच में जैसे कुछ भी रख दिया जाए वह कट जाता है, इसी तरह 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठा हुआ ग्रह भी पाप प्रभाव में आ जाता है। तो आपको विशेष
सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या उपाय करें? देखिए, हमेशा आपको यहाँ पर जब भी बुध का गोचर हो तो आप ध्यान रखिए कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बुध और गुरु दोनों का संभावित और एक ही उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्रीड रेमेडी, जो बुध के लिए भी पसंद है और गुरु के लिए भी पसंद है। यानी बुध के भी स्वामी भगवान विष्णु और बृहस्पति के भी स्वामी भगवान विष्णु। तो विष्णु नाम ही आपकी रक्षा करेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो 4 मुखी रुद्राक्ष भी, सरस्वती रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। उससे बुध के लिए बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, जिद नहीं आएगी और आप में घमंड नहीं आएगा, विनयशीलता बनी रहेगी। 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बुध का गोचर उनके 9वें धर्म व भाग्य के भाव से हो रहा है। तो मेष राशि के बहुत सारे लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। विष्णु स्थान की यात्रा होगी, विष्णु मंदिर की यात्रा होगी, लंबी यात्रा, लीजर ट्रैवल होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी राशि से तीसरे यानी यात्राओं के घर के स्वामी बनते हैं बुध, और उनकी 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर आ रही है, यानी यात्राओं के घर पर। तो तीसरा और 9वां भाव यानी दोनों ही भाव यात्राओं को दिखाते हैं। तीसरा छोटी यात्रा, 9वां लंबी यात्रा, तो दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं, तो यात्रा होती हुई दिख रही है। यह मेष राशि वाले लोगों के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। वैसे भी किसी भी ग्रह का भाग्य भाव से गोचर करना भाग्य में वृद्धि ही करता है। जिन घरों का मालिक होगा बुध, उन घरों में वृद्धि हो जाएगी। तो आपके तीसरे और छठे घर के मालिक बनते हैं। तीसरा घर कम्युनिकेशन का और छठा भाव नौकरी का होता है। तो इन दोनों भावों में आपको उछाल, वृद्धि, इम्प्रूवमेंट देखने को अवश्य मिलेगा। यहाँ के मालिक बृहस्पति भी आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो बुध जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी भी आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो पैसे की इनकम बुध इस राशि परिवर्तन से आपके बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि बुध के पीछे यानी 8वें भाव में मंगल बैठे हैं और अगले भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो अपने बॉस से या अपने अधिकारी से और अपने पिता से किसी तरह के वाद विवाद से आपको बचकर रहना चाहिए। धर्म का साथ रखिए, तो धर्म आपको किसी तरह की समस्या से बचाएगा। यही धर्म के भाव से बुध का गोचर आपको बता रहा है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर यह बड़ा अच्छा गोचर कहा जाएगा। वृष राशि के लोगों के लिए बुध उनके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव से गोचर किसी ग्रह का बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बुध फिर भी इसके अपवाद हैं। ससुराल से किसी तरह का लाभ आपको हो सकता है, नए संबंध आपके विकसित हो सकते हैं। जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। स्पेकुलेशन के फील्ड्स में जो लोग हैं, यानी किसी तरह का रिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो लोग हैं, किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, एनालिटिक्स का काम करते हैं, उनके लिए, सब लोगों के लिए अच्छा है। यानी जो भी लोग किसी तरह के डेटा माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए बुध का यह गोचर विशेष रूप से अच्छा फलदायी होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए काम में कुछ तकलीफ आ सकती है और धन का कुछ व्यय होता हुआ दिख रहा है आपकी संतान की सेहत पर। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, यानी जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनके लिए यह समय कुछ आज अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको अपने कार्यस्थल पर समस्याएं आएंगी। एग्ज़ाम्स जो भी दे रहे हैं वह इस पीरियड में थोड़े संभल कर ही परीक्षा की तरफ आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। कहीं भी परीक्षा देने जाने से पहले आप हमेशा अपना मुंह मीठा करके जाइए। यह यहाँ का बुध बता रहा है, क्योंकि बुध आपके दूसरे भाव का स्वामी है और उसकी अभी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर ही आ रही है। तो दूसरे भाव को, उसके अच्छे भाव को एक्टिवेट कीजिए तो आपके 8वें भाव में जाने का 5वें के स्वामी का बुरा प्रभाव रुक जाएगा। यही उपाय कहा जाता है। इसी तरह के उपाय से हमें ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने में मदद मिलती है। पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत अधिक कमी लाई जा सकती है। तो मिला जुला यह गोचर रहेगा। मुख के रोग किसी तरह से आपको परेशान कर सकते हैं या स्किन के रोग, तो जैसे मैंने कहा था, मुंह में कुछ मीठा डालकर रखिए
कहीं जाने से पहले मुंह मीठा करके ही जाना है। यह आपको बुध के बुरे प्रभावों को रोक कर रखेगा। बाकी गोचर आप लोगों के लिए मिला जुला ही रहेगा। मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर उनके 7वें व्यापार जीवन साथी के घर से हो रहा है। बुध 7वें घर में अच्छा परिणाम देते हैं। खास तौर पर जो लोग भी अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विसेज में हैं, फाइनेंस, मीडिया, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए, सबके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। क्या सावधानी रखनी है? देखिए, आपकी राशि के स्वामी पाप कर्तरी योग में है, यानी एक तरफ मंगल बैठे हैं, दूसरी तरफ शनि बैठे हुए हैं। तो आपको सेहत को लेकर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वह राशि को देखकर बल तो दे रहे हैं, लेकिन स्वयं भी वह बुरे ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हैं। यहाँ जब सूर्य आ जाएगा, जो आपके तीसरे घर का मालिक है, तो आपको काम धंधे में तो उछाल देगा, कोई नई शुरुआत दे सकता है, कुछ नए बिजनेस रिलेशन बन सकते हैं आपके, लेकिन सूर्य आपको फिर सेहत की भी समस्या देगा। तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी जब यह गोचर समाप्त होने वाला होगा। जो भी करना है सोच समझ कर कीजिए, अपने आप को कन्फ्यूज़ मत कीजिए। और दवाइयों पर किसी तरह का खर्च होता हुआ महसूस हो रहा है तो अपने आप को सावधानी से बचा कर रखिए। किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को आपको बचा कर तो रखना पड़ेगा। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर काम धंधे के लिए अच्छा है, लेकिन पर्सनल लेवल पे कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है। कर्क राशि के लिए बुध का गोचर उनके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठा बुध नौकरी में तो तरक्की देता है, लेकिन शत्रु बाधा भी देता है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। जॉब पे आपके कॉन्स्पिरेसीज से आपको परेशानी हो सकती है। वर्क प्लेस पे वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा, या आप ज़रूरत से अधिक काम लेकर उसे पूरा करना चाहेंगे अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बुध पाप कर्तरी योग में है, यानी 5वें घर में मंगल और 7वें घर में शनि है। तो जॉब प्लेस पे आपको अभी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। जितना काम मिले उतना ही कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशानी में डाल सकता है इस महीने। यहाँ सूर्य भी आ रहे हैं, जो आपके दूसरे कुटुंब घर के स्वामी बनते हैं। उनका 6ठे भाव में आना यह दिखाता है कि कुटुंब में किसी तरह की अचानक समस्या आ सकती है। अच्छा क्या है, यहाँ बुध तीसरे और 12वें घर के आपके स्वामी हैं, तो इन दो बुरे घरों के मालिक का तीसरे बुरे घर से जाना एक विपरीत राजयोग बनाता है। तो यहाँ बुध इस महीने आपको एक विपरीत राजयोग दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो आपके लिए टफ होंगी, लेकिन अगर आप उनको पार पाने में सफल रहे तो आपके लिए आगे के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम दे रहा है। सिंह राशि के लिए बुध का गोचर 5वें भाव से हो रहा है। यह बुध का अच्छा गोचर है, क्योंकि यहाँ बुध राशि के स्वामी सूर्य के साथ भी बैठेंगे। सूर्य और बुध 5वें घर में बुधादित्य योग बनाकर अच्छा परिणाम देते हैं। जो लोग भी एजुकेशन या टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के काम में लगे हुए हैं, मीडिया में हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय कहा जाएगा। यहाँ से बुध अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव में बैठी हुई राशि को देख रहे हैं, यानी 11वें भाव में बैठी हुई अपनी ही मिथुन राशि को देख रहे हैं। तो आय के साधनों में बढ़ोतरी करेंगे। राशि के स्वामी भी 11वें भाव में बैठे हुए अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, नए नए लोगों से आप कांटेक्ट में आएंगे और आपको कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बुद्धि इस समय आपकी बड़ी तीव्र रहेगी। कोई भी नया काम लेकर करना और किसी भी नई समस्या को चुटकियों में सुलझा देना आपको विशेष प्रशंसा का पात्र आपके कार्यक्षेत्र पर बनाएगा। तो लोग आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे इस बुध के गोचर से। हाँ, सावधानी क्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका 5वां भाव पाप कर्तरी योग में आ रहा है, यानी 4थे भाव में मंगल और 6ठे घर में शनि। तो संतान को लेकर आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। किसी तरह के स्पेकुलेशन न करें। शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें रिस्क अभी इस महीने कम लेना चाहिए, और जो लोग शेयर मार्केट में नहीं हैं उन्हें इस महीने आने का विचार नहीं रखना चाहिए, नुकसान हो सकता है। बाकी सभी लोगों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा है। कन्या राशि के लिए बुध का गोचर उनके
चौथे भाव से हो रहा है। चौथा भाव बुध को पसंद है अगर वह अकेले नहीं हो। तो यहाँ सूर्य भी उनके साथ बैठेंगे, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग अच्छा परिणाम देगा आपको चौथे भाव का। सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। हाँ, चूँकि आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं, यानी रोग स्थान के, तो रोग स्थान के स्वामी का राशि के स्वामी के साथ मिलना रोग वृद्धि कर सकता है, खर्चे आपको बढ़ा सकता है, परिवार में किसी तरह का तनाव भी क्रिएट कर सकता है। तो इनसे आपको सूझबूझ से, बुद्धि से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर यह भी देखिए कि सूर्य आपके 12वें विदेश के घर के स्वामी हैं, तो उसका आपके चौथे भाव से गोचर करना राशि के स्वामी के साथ विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग भी विदेश का प्रयास कर रहे हैं या जो लोग भी प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, जो फॉरेन पीआर का काम देखती हैं, उनके लिए इस महीने में क्लाइंटेल अच्छी आएगी और वह अपना काम अच्छा कर सकेंगे इस महीने। कोई नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो अभी रुक जाइएगा। चौथे घर के मालिक आपके छठे घर में जा रहे हैं, वहीं से चल रहे हैं, तो आपको अभी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोई घर, नया ज़मीन, मकान, वाहन, गाड़ी लेने के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, कोई सेकंड हैंड घर या पुराना घर, पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। अगर आप पुरानी किसी चीज़ के लिए जाएंगे तो सूर्य का गोचर या और गुरु का गोचर यह दिखा रहा है बुध को कि बुध आपको इसमें अच्छा लाभ कराएगा, यानी सस्ते दामों पर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ इस मामले में कन्या राशि के लिए गोचर अच्छा हो रहा है। किसी तरह की यात्रा भी संभव दिख रही है। तो मिला जुला लेकिन मुख्यतया यह अच्छा ही गोचर कहा जाएगा बुध का। तुला राशि के लिए बुध का गोचर उनके तीसरे भाव से हो रहा है। बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का घर होता है, तो बुध को तीसरा घर पसंद है। यहाँ बुध आपके 11वें घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। 11वां इनकम का घर, तीसरा भाव एफर्ट्स का घर, तो एफर्ट से इनकम आएगी। और बुध आपके 9वें और 12वें घरों के भी मालिक हैं, यानी 9वां घर आपके धर्म और भाग्य का और 12वां घर विदेश, व्यय व यात्राओं का। तो इन दो घरों के मालिक का तीसरे घर से चलना यह दिखाता है कि धार्मिक स्थल की यात्रा का संयोग आपका बन सकता है, क्योंकि यहाँ से बुध अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें धर्म के भाव में बैठी हुई अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो बुध किसी तरह की धार्मिक यात्रा आपको दे सकते हैं, कोई नया काम शुरू हो सकता है। बुध मित्र मंडली से किसी तरह का फायदा दिला सकते हैं। सूर्य सरकार के ग्रह हैं, तो 11वां भाव के मालिक सूर्य के साथ बैठे हुए तीसरे भाव में, सूर्य से आपको लाभ होगा। सरकार, सरकारी मंत्री, सरकारी ठेके और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है। तीसरा भाव नई शुरुआत को भी दिखाता है। तो जो लोग भी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वह मास मीडिया हो, जर्नलिज्म हो, फाइनेंस हो या टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा। तीसरा भाव यात्राओं को दिखाता है, तो यात्राओं के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए यानी हॉस्पिटैलिटी से, उनके लिए भी यह अच्छा गोचर कहा जाएगा। क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि 12वें भाव का मालिक होकर यात्रा के घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है, तो यात्राओं में आपको विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, यानी यात्रा करते समय सावधानी रखें अपनी चीज़ों का और अपनी सेहत का। बस यही यहाँ आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो यह गोचर आपके लिए अच्छा गोचर, धन लाने वाला और धर्म लाने वाला, दोनों ही तरीके से यह शुभ गोचर है आपके लिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर अच्छा कहा जाएगा। देखिए, बुध आपके 11वें आय के घर के मालिक हैं और दूसरे धन लाभ के घर में बैठे हुए हैं, और आपके 10वें कर्म स्थान के मालिक सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और दूसरा भाव भी करियर को दिखाता है। तो एक करियर के घर के मालिक के साथ दूसरे करियर के घर में बुध बैठे हुए हैं, तो धन लाभ होता हुआ दिख रहा है कार्य क्षेत्र से। कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जिससे आपकी कोई अच्छी शुरुआत हो, या भविष्य में अच्छा पैसा कमाने का जिससे आपको चांस मिल सके, यह एक अच्छी बात हो सकती है आपके लिए। अचानक धन लाभ हो सकता है। यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि को देख रही है, जो आपके 8वें भाव में है, जो अचानक धन लाभ को दिखाता है। ससुराल के पक्ष से भी आपको कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, या आपका वहाँ आवागमन करने का कोई नया
मार्ग खुल सकता है या मौके मिल सकते हैं। तो इस महीने परिवार में किसी तरह का उत्सव होना, अपनी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मिलकर किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन, कोई अच्छी खुशी का होना, यह इस महीने के लिए वृश्चिक राशि वाले लोगों के योग दिख रहे हैं। अब यहाँ बुध से पहले मंगल बैठे हुए, मंगल अपनी ही राशि में, राशि के ऊपर, और तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो यह एक अच्छा संयोग दिखाता है, अच्छा मालिका योग आपका बना हुआ है पहले, दूसरे और तीसरे भाव से। अच्छा समय कहा जा सकता है ये आपके लिए। बृहस्पति भी चौथे बैठे हुए हैं, तो दूसरे और चौथे दोनों भावों में, कुटुंब भावों में कुटुंब से जुड़े हुए प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो किसी तरह का परिवार में उत्सव और धन का आगमन, यह दोनों ही चीज़ें दिखाता है। दूसरा भाव वाणी भाव भी है और बुध वाणी के प्लैनेट है। दूसरे भाव में बैठकर बुध अच्छी बुद्धि देते हैं, अच्छी वाणी देते हैं और अच्छा भोजन भी देते हैं। तो सेलिब्रेशन टाइम वृश्चिक राशि के लिए। धनु राशि के लिए बुध का गोचर उनकी राशि के ऊपर से हो रहा है। बुध आपकी राशि के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कर्म स्थान के स्वामी, और 7वें भाव के भी। जीवन साथी, व्यापार, व्यवसाय, पब्लिक इमेज, इनका गोचर आपकी राशि से 9वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ हो रहा है राशि के ऊपर। तो 7वें, 9वें, 10वें इन महत्वपूर्ण भावों के स्वामी इकट्ठा हो रहे हैं आपकी राशि के ऊपर, और राशि का स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में है ही। यहाँ से बुध 7वें भाव के, व्यापार के भाव को, जीवन साथी के भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जहाँ उनकी अपनी ही राशि बैठी हुई है। तो बुध का गोचर धनु राशि के लिए सबसे अच्छा कहा जा सकता है। अभी तक के कुछ समय में बुध का गोचर धनु राशि के लिए सबसे अच्छा होगा, बहुत रिलीफ लेकर आएगा। वैसे भी आपकी 7.5 अब समाप्ति की तरफ है, और ऐसे ग्रह योग अगर आपको मिलते चले गए तो 7.5 समाप्त होने से पहले ही आपको बहुत रिलीफ मिलने लगेगी और आपको खुशी आने लगेगी। तो भाग्य और कर्म के मालिक दोनों, यानी सूर्य और बुध राशि के ऊपर से इकट्ठा हो रहे हैं। भाग्य कोई नई अपॉर्चुनिटी लाकर आपके सामने रख देगा। व्यापार में एक्सपेंशन के लिए आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, पार्टनर मिल जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने लगेंगी, नई संभावनाएं, नए निवेश के रास्ते खुल रहे हैं। अब राशि के स्वामी भी अपनी नीच राशि से निकल चुके हैं और कर्म स्थान के स्वामी भी बली हो चुके हैं। भाग्य के स्वामी का भी बल आपको मिल रहा है। तो यहाँ धनु राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है, आपके लिए यह शुभ गोचर है। मकर के लिए बुध उनके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध मकर के लिए आपके 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी के मित्र भी हैं। तो भाग्येश बनते हैं आपके बुध, और उनका 12वें भाव से गोचर करना भाग्य में कमी ज़रूर दिखा रहा है। 6ठे भाव के स्वामी होकर उनका भी 12वां गोचर करना रोग शत्रु से परेशानियां दिखा रहा है। हालांकि इन परेशानियों को आप ओवरकम ज़रूर कर लेंगे क्योंकि उसकी दृष्टि आ रही है अपनी राशि पर, लेकिन फिर भी समस्याएं तो आएंगी ज़रूर। 8वें भाव के स्वामी सूर्य भी वहाँ 12वें भाव में इकट्ठा हो गए हैं। तो एक तरह का विपरीत राजयोग बन रहा है आपका। 6ठे भाव और 8वें भाव के स्वामी मिलकर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो विपरीत राजयोग तभी काम करता है जब आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाएं और आप उनसे जूझना शुरू कर दें, तब आप उनसे बाहर निकल कर आएंगे किसी अच्छे परिणाम को लेकर। लेकिन अगर आप जूझे नहीं, तब यह योग आपको सिर्फ परेशान कर सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, नुकसान दे सकता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं देगा। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को कैसे लेते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। यात्राएं होंगी, जो लोग विदेशगामी हैं या जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए एक तरह से अच्छी संभावनाएं आ रही हैं। लेकिन खर्चे सभी मकर राशि वाले लोगों को बुध का यह गोचर बढ़ा रहा है और सेहत को लेकर भी चिंताएं सामने रख रहा है। तो यह गोचर मकर राशि के लिए कुछ अच्छा गोचर नहीं है। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर उनके 11वें भाव से हो रहा है। यह एक अच्छा गोचर कहा जाएगा क्योंकि बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के। तो 5वां भी लक्ष्मी स्थान और 8वां अचानक धन प्राप्ति का स्थान, इन दोनों भावों के स्वामी का 11वें भाव से गोचर करना दिखाता है कि आपको
पैसे का लाभ तो ज़रूर होगा। किसी तरह की लेगेसी इश्यूज़ अगर हैं या कोई पुराना विवाद चल रहा है, किसी को कर्ज दिया है, तो वह कर्ज अगर आप तकाज़ा करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। तो अचानक का कोई पुराना फंसा हुआ पैसा तो मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है तो मानसिक तौर पर आप परेशान तो अभी हैं ज़रूर, लेकिन बुध का यह गोचर आपको रिलीफ देगा। 7वें भाव के स्वामी सूर्य 11वें भाव में है। 7वां भाव आपके जीवन साथी व्यापार को दिखाता है, पब्लिक को दिखाता है, पार्टनरशिप्स को दिखाता है। इसका 11वें भाव में बुध के साथ चलना यह दिखाता है कि आप अपनी सूझबूझ से अपने काम का विस्तार कर सकेंगे। खास तौर पर जो लोग भी सरकार से जुड़े हुए कामों में हैं, यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जाएगा। प्राइवेट नौकरी में भी जो हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वह भी अपने मित्र मंडली की मदद से कोई अच्छा काम ज़रूर ले सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स से जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से 5वें भाव में अपनी ही मिथुन राशि को देख रहे हैं, तो संतान के लिए समय अच्छा है। तो धन लाभ के लिए, संतान के लिए समय अच्छा है। किसी तरह का नी जर्क रिएक्शन मत लीजिए, यानी किसी तरह का स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा। यही एक आपको सावधानी रखनी है। बाकी आपके लिए यह गोचर इच्छा पूर्ति वाला गोचर बन रहा है। मीन राशि के लिए बुध का गोचर उनके 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव पद, प्रतिष्ठा, पिता, अधिकारी वर्ग और हमारे कार्य क्षेत्र को दिखाता है। यहाँ से बृहस्पति की राशि में बैठे हुए बुध, यानी राशि के स्वामी की राशि में ही बैठे हुए बुध आपको कार्य क्षेत्र पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लाकर ज़रूर दे रहे हैं। खासतौर पर जो लोग भी बैंकिंग या सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की टेक्नोलॉजी के काम से जुड़े हुए हैं या ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के काम से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ा कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य यहाँ आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी के घर के स्वामी, वह आपके कर्म स्थान में आ रहे हैं। तो किसी तरह की नई नौकरी या ट्रांसफ़र होता हुआ भी आपका दिख रहा है। कार्य क्षेत्र पर लेकिन आपको किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। अपनी गुप्त बातें किसी को न बताइए और अधिकारी वर्ग से अच्छे संबंध बनाकर रखिए, क्योंकि सूर्य का गोचर आपको बुद्धि में कुछ हद तक आपको जिद या अड़ियल रवैया दे देगा। यहाँ इसी से आपको नुकसान हो सकता है, इससे बचकर रहिए। तो मीन राशि के लिए यह गोचर अच्छा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और कार्य में आगे तरक्की देने वाला गोचर दिख रहा है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।